नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी की सेहत अच्छी होगी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं उन चीज़ों का पालन कर रहे होंगे जो चीज़ें मैं बताता हूँ। और मेरी कोशिश यही रहती है दोस्तों, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, कहीं भी कोचिंग की, लाइब्रेरी की। तो मैं आज आपको दिल्ली में जैसे देखते हैं ना, रूम ऑन रेंट लिखा होता है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर कोई बच्चा ना चाहते हुए भी दिल्ली जाना चाह रहा है या कहीं भी जाना चाह रहा है, तो ये नियम हर जगह होता है और वो उसी तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि आप जब रूम देखोगे रेंट सपोज 10,000 रुपये है, ठीक है। तो 10,000 रुपये रेंट के बाद वो 10,000 रुपये और एडवांस जमा कराते हैं, मतलब 20,000 रुपये। और 5,000 रुपये, जैसे 10,000 का रेंट है तो उसका 50% रुपये, 50% जो भी होता है 5,000, वो है ना आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। तो ब्रोकर वो 5,000 रुपये ले जाएगा। तो सोचिए, पहले महीने जैसे ही आपने एंट्री की 25,000 रुपये का आपने खर्चा कर दिया। सिर्फ अभी आपको 30 दिन की वैलिडिटी हुई है कि आप घर में मतलब रेंट पे रहना शुरू कर दोगे। फिर हर महीने 10,000 रुपये रेंट, वो आपके 10,000 रुपये एडवांस जमा है, 5,000 रुपये वो उधर चले गए। तो अब उसके बाद आप घर से कितना ही सामान ला पाते हो, बहुत ज़्यादा 2 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े, 4-5 किताबें। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप एक चारपाई खरीदते हो, बुक स्टैंड खरीदते हो और न जाने कितना सामान किचन का आता है, गैस चूल्हा बर्तन जो भी है। ठीक है, तो इन सब में मोटा मोटी मिला लीजिए 40,000 रुपये खर्च हो जाएंगे आपके। 25,000 वो, 15,000 और, ठीक है, मान के चलता हूँ। क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि वहाँ पे कितना खर्च हो रहा है और कितना होगा। ठीक है, और शुरुआत में क्या होता है कि हमें आइडिया नहीं रहता है कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा। दबे हुए मतलब जो खर्चे दिखते नहीं हैं, मतलब विजुलाइज नहीं होता है हमें कि यार ये यहाँ भी खर्च होना था, वहाँ भी होना था। अब सपोज, अच्छा, मैं ये खर्चे पे पूरा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक भाई ने कॉल किया था कि सर प्लीज़ मुझे इस बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए। मैंने कहा तो मैं आपको दे देता हूँ और वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। तो मेरी इस बात को प्रॉपर तरीके से समझिएगा। 40,000 रुपये यहाँ खर्च हो गए। फिर आप कोचिंग से कितनी दूरी पे रहते हैं, डेली का आने जाने का वो खर्चा होगा, मतलब 10-20 रुपये मान लीजिए डेली, 30 रुपये मान लीजिए डेली के खर्च, 1,500 वो हो गए। ठीक है, कोचिंग के। फिर आप कैसी संगत में हो। अच्छा, मैं चीज़ें सच्चाई बताता हूँ तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें ही कवर कर देता हूँ इसमें। ठीक है, अब आप कैसी संगत में हो, आपकी चाय, समोसा, बन मक्खन, इवन सिगरेट, दारू। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा वहाँ पे, और दारू पीने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, तम्बाकू, पान मसाले का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा हूँ। इवन वहाँ पे लड़कियाँ भी इतनी ज़्यादा। अच्छा, ये चीज़ बुरी नहीं है, लेकिन जो मुझे बुरा लगता है मैं बोल रहा हूँ, और जिसको बुरा नहीं लगता है तो वो अपना पिए खाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप ये सब करते हो तो गलत है। ये तो चलिए इस विषय से हट के था, तो खर्चे जुड़वा रहा था कि आप सिगरेट, दारू, पान मसाला, इस सब में अपना अलग खर्च होता है। ठीक है, 1,500 वो, 10,000 रेंट। तो आप समझ रहे हैं घर से कितना मंगवाएंगे, कम से कम 20,000 रुपये हर महीने। अगर आप सस्ता लेते हो, अब सस्ता कुछ नहीं रह गया दोस्तों, आप सस्ता लेते हो, कॉम्प्रोमाइज़ करते हो अपने आप से, तो आपकी पढ़ाई परेशानी में आ जाएगी, आपकी लाइफ, आपका शरीर सब खराब हो जाएगा। सारी चीज़ यहीं से तो है। दिमागी स्वस्थ नहीं है तो कहाँ से, शरीर स्वस्थ नहीं है तो दिमाग स्वस्थ नहीं है, और दिमाग से ही सारी चीज़ें, सारे विचार, सारे थॉट्स, लिखना और क्या जवाब देना है। मास्टर साहब ने कुछ पूछा है, आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हो, तो ये खर्चा हो गया। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली दर्शन में बहुत सारे लोग विश्वास रखते हैं। आप दिल्ली में चले गए या लखनऊ में कहीं रह गए तो लखनऊ की फेमस चीज़ देख रहे हैं, अच्छा लखनऊ में ये अच्छा फेमस है, अच्छा वहाँ पे चले जाएं, ये पार्क फेमस है, अच्छा भूल भुलैया अच्छा है, वैसे दिल्ली में अच्छा ये मंदिर जाना बहुत अच्छा है, कहीं कुछ कहीं चांदनी चौक। तो इसमें अलग खर्च होगा। जो बच्चा तैयारी करता है
वो सबसे पहली बात तो उसके पास उल जुलूल के खर्चे नहीं होते हैं, फिजूली खर्ची नहीं होती है, ठीक है। फिजूल का खर्चा मैं मान के चलता हूँ आपका खाना और आपके नोट्स के लिए जो खर्चा है और आपके इंटरनेट के लिए। इसके अलावा आप कुछ भी खर्च करते हो फिजूल खर्चा, चाहे वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, मैं सबको है ना लाइन पे लेके चलता हूँ। आप इसी एवज में आप सोचिए, आप घर पे रहते हो, ठीक है, आपने वो 25,000 रुपये जो रेंट, ब्रोकरेज और जो एडवांस जमा किया वो नहीं देना पड़ेगा। आपको किचन का सामान, बेड सिंगल जो भी लेते हैं, किताब और ये सारी स्टैंड, इंटरनेट और न जाने क्या क्या, अगर बाहर रह रहे हैं तो लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। तो कुल मिला के मैंने एस्टिमेशन निकाला है कि ये आपका एस्टिमेट जाता है, अगर आपने 1.5 से 2 लाख कोचिंग की जमा की है फीस और हर साल हर महीने आप 20,000 मंगाते हो तो 2 लाख के ऊपर ये चला गया। तो आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हर साल आप 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और आदमी कितने दिन से रह रहा है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम जो तैयारी करने वाला अगर घर से पैसे मंगवाता होगा माँ बाप की मेहनत के, अगर उसके लगता है कि माँ बाप से पैसे ज़्यादा ना मांगे जाएं, तो वो मुझे लगता है कि घर से बोल देगा कि आप कुछ मत भेजो, मैं अगले साल घर आ जाऊंगा, कोचिंग करके देखते हैं। या तो वो पैसे मांगता रहेगा, उसका सिलेक्शन होना नहीं होना वो अलग बात है, वो इसी में फंस जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए हर साल 2.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं और वो अगर 5 साल रह रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए 12.5 लाख रुपए। अब आप सोचिए 12.5 लाख रुपए मैं मिनिमम ले लेता हूँ, चलिए अगर 10,000 रुपये भी अगर आपके पास हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, फोन आ गया है एक। अगर आपके पास टोटल 10,000 है, मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने हर महीने 10,000 मंगाया तो साल का कितना हो गया, 1,20,000। तब भी आप देख लीजिए ये पैसा ज़ीरो हो सकता है अगर आप घर से तैयारी करें। तो मेरा एक बस मकसद था, आपको बाहर रहने का कितना खर्च आता है और कितना परेशानियाँ होती हैं, फिर आप खाना भी खाओगे और बिना खाने के जीवन ही नहीं है भाई। आप व्रत थोड़ी रह लोगे, शरीर स्वस्थ रखने के लिए एक दिन व्रत रह लोगे तो उस दिन फ्रूट्स भी तो खाओगे, दूध भी तो लोगे। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए, दिमाग में रखते हुए आप बाहर जाइएगा, माँ बाप से बात करिएगा इस विषय पे कि इतना खर्चा होता है। माँ बाप, मैं माता लोगों से भी बात करता हूँ, माताओं से, बहनों से, मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ खर्चा देखिएगा तब भेजिएगा, क्योंकि लोड लेके नहीं तैयारी करानी है, तैयारी घर से भी हो जाती है। तो प्लीज़ को दिमाग में रख के आगे बढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।